तो दोस्तों बात कर रहे थे, आज हम टॉपिक लेते हैं टोकन पॉकेट और साथ में ट्रस्ट वॉलेट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक बार टोकन पॉकेट चलिए, सबसे पहले दोस्तों एक बार ट्रस्ट वॉलेट ले लेते हैं आज। दोस्तों आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाना बहुत ही इजी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपने भले ही बना रखा है लेकिन आपके जो नए साथी आते हैं, कई बार आप उनका ट्रस्ट वॉलेट बनाते हुए कभी कभी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को और इजीली आप सभी लोगों का करवा सकें, इसलिए आपको ये थोड़ा सा मैं इन चीजों के ऊपर वर्किंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप वहां पर ट्रस्ट वॉलेट सर्च करेंगे, आपको ये विंडो आ जाएगी। आपको ये इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ओपन या अनइंस्टॉल का। आपको ओपन पर क्लिक कराना होगा। ओपन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे तो आपको कुछ ये इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा क्रिएट ए न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको इंटरफेस पे हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट पर डेली कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, जो फोटोज नजर आ रहे हैं, जो फोन्ट्स नजर आ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत वेरी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको कलर चेंज मिल सकता है, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज मिल सकता है, लेकिन आप जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो जो वर्डिंग है ना, जो मीनिंग्स है, वो सेम मिलेगा। क्रिएट ए न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। अब यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग मकसद है। मान लिया आपने बिल्कुल फ्रेश से एक वॉलेट बना रहे हैं तो आपको क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करना होगा। और अगर आपके पास एक वॉलेट है पहले से किसी दूसरे मोबाइल में और उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने नए मोबाइल में, तो उस केस में आपको आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट पर क्लिक करना होगा। तो मान लेते हैं अभी आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है तो आप जाएंगे क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर। क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर चले गए। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, बैकअप योर वॉलेट नाउ। तो यहाँ पर आपको इंटरफेस सेम भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत अलग भी मिल सकता है, 99% सेम मिलेगा। आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को टिक करना होगा, जो भी राइट का टिक लगा हुआ है टिक लगाना होगा। आगे फिर कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर इस 12 वर्ड को आने से पहले इसके अंदर एक नई विंडो ऐड हो चुकी है। और वो विंडो क्या आएगी, जिस तरीके से अभी आपको ये वाला पेज नजर आ रहा है, उसमें यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कंडीशंस नजर आएंगी। ठीक है, 3 कंडीशन नजर आएंगी और तीनों कंडीशन के यहाँ पर एक टिक के लिए जगह बनी होगी। आपको उन तीनों को टिक करना होगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये 12 वर्ड का सिक्योरिटी फ्रेज आ जाएगा। और ये जो 12 वर्ड का सिक्योरिटी फ्रेज है, ये आपको किसी को भी शेयर ना करें। ये 12 वर्ड का पासवर्ड जो होगा, कभी भी किसी को भी शेयर ना करे, कभी इसका फोटो ना खींचे, कभी इसका कोई स्क्रीनशॉट ना ले। कारण स्क्रीनशॉट हमने ले लिया या फोटो खींच लिया, उसके बाद में हमने डायरी में नोट डाउन कर दिया भले ही, लेकिन आप क्या करेंगे, मोबाइल के अंदर से डिलीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिलीट किया हुआ फोटो आपका मोबाइल में से वापस रिकवर हो जाता है। आप सोचते हैं वो डिलीट हो गया, चला गया, नहीं दोस्तों। जैसे ही आपके मोबाइल में कभी कोई दिक्कत आती है और आपका मोबाइल मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिक के पास जाते ही क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैकेनिक है वो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर जो है पूरा चेक करता है कि कौन सा ऐसा डाटा रखा हुआ है जो उसके काम का है, कहाँ से उसको 2 पैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले वो इस तरीके के फोटो स्क्रीनशॉट ढूंढता है और जैसे ही उसको ये मिल जाते हैं, वो आपके इस 12 वर्ड के पासवर्ड से आपके वॉलेट को इंपोर्ट कर लेता है। इंपोर्ट करने के बाद में क्या होगा, जो पैसा होगा जाहिर सी बात है वो विड्रॉ करेगा। और आपका शक जाएगा आपके अपलाइन के ऊपर, आपके किसी बिजनेस पार्टनर के ऊपर, यार मेरे वॉलेट में से पैसा चोरी हो गया, मेरे वॉलेट में से फंड निकल चुका है,
मेरा वॉलेट मेरे अपलाइन ने बनवाया था, शायद उसने चोरी कर लिया हो। इस तरीके के मतभेद पैदा हो जाते हैं और चलता हुआ बिजनेस खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी है। अब एक और आपको मैं खास बात बताता हूँ, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको ये जो 12 वर्ड के पासवर्ड नोट डाउन करने हैं ना अपनी डायरी के अंदर, ये आपको जैसे सबसे पहला ही वर्ड है ऑस्ट्रिच लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप इस तरह स्मॉल में ना लिखें, इसको आप लिखें OSTRIC, कैप्स में लिखें। ये आपको कैपिटल में लिखने हैं, DIRT डर्ट, ये कैपिटल में लिखने हैं। जानते हो क्यों? जब आप शॉर्ट में लिखते हैं तो आपकी राइटिंग रनिंग हैंड हो जाती है, चलते हुए तेजी में लिखते हुए जाते हैं, जिसमें गलती हो जाती है और हम पहचान नहीं पाते हमने लिखा क्या था। और बाद में हम वॉलेट गलती से इंपोर्ट करना पड़ जाए तो दोस्तों हम इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इस तरीके के कम से कम 6-7 वॉलेट मेरे पास आ चुके हैं। उन्होंने मुझे अपने पासवर्ड भेजे कि सर किसी भी तरीके से हमारे वॉलेट को इंपोर्ट कर दो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन लोगों के वॉलेट आज तक रिकवर नहीं हो पाए। एक आईडी में तो 6 लेवल की आईडी थी और उसके नीचे भी कई आईडी लगी हुई है। सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत ऐसी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डायरी में नोट करना है इसको कैपिटल में, ठीक है। जब आप इसको दोबारा से जब आप मतलब कर लेंगे, डायरी में नोट कर लेंगे सीक्वेंस में, ये आपका 1 नंबर 2 3 आपको सीक्वेंस में ही नोट करना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। पूरे 12 वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप जब नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो आपको यही 12 वर्ड आपकी जहां पे आपको फीड करना है, ये विंडो ये होगी और उसके नीचे 12 वर्ड आपके लिखे हुए मिलेंगे। तो आपको इसमें क्या करना होगा, जो सबसे पहले नंबर पर था उसको पहले क्लिक करना होगा। जैसे कि पहले नंबर पे ओस्ट्रिच था, इसको आप क्लिक कर देंगे। दूसरे नंबर पे डर्ट था, उसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस में 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर था, इस तरीके से इनको आप क्लिक करते चले जाएंगे और ये 12 नंबर जो है आपके ऊपर एंटर होते चले जाएंगे। जैसे ही अंदर एंटर होंगे, यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा या वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा या बैकअप का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आपको उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का मैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये आपका वॉलेट रेडी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी, आपको अपने टोकन ऐड करने होते हैं। टोकन ऐड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे पहले आप डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो आपको टोकन मिलेंगे वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको उनको सबको हटा सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो 2 आपको सर्कल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको एक आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपको जो भी टोकन चाहिए, डाई चाहिए, मैटिक चाहिए, वो आप सबसे ऊपर सर्च विंडो आ जाती है, सर्च विंडो पे आप डालेंगे, उसको ऐड करेंगे, आप अपनी करेंसी इसमें ऐड कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये लाइव भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट। पहले आपके सामने प्रैक्टिकली लाइव ही दिखा देते हैं करके ये भी। जैसे कि ये मैंने अभी अपना यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, ये अभी ट्रस्ट वॉलेट मैंने ओपन किया। अभी यहाँ पर मुझे करना क्या है, न्यू वॉलेट ऐड करना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं अब इसमें ऐड तो नहीं कर पाऊंगा ना, सॉरी, नया तो बना नहीं पाऊंगा। अब मुझे इसके अंदर एक नया वॉलेट क्रिएट करना है। तो मैं सबसे नीचे जाऊंगा, पहले सेटिंग पर, सबसे ऊपर जाऊंगा वॉलेट्स जहां पे लिखा हुआ है। अब देखो, एक वॉलेट के अंदर दूसरा वॉलेट ऐड करने का प्रोसीजर है यहाँ पर, यह थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बट 1-2 स्टेप के बाद में आपको वही कॉमन मिलेगा। मैं सबसे ऊपर वॉलेट्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं प्लस, मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने प्लस पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अब हमारा सेम प्रोसेस आ जाएगा, आई डोंट हैव ए वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट।
अगर मुझे कोई वॉलेट दूसरे मोबाइल से इधर इंपोर्ट करना है तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और अगर नहीं है, नया क्रिएट करना है, तो मैं ऊपर वाले वॉलेट पर क्लिक करूंगा। मैंने ऊपर वाले पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन चेंज आ चुके हैं दोस्तों, बैकअप गूगल ड्राइव या बैकअप मैनुअली। मैं बैकअप मैनुअली करता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने डेमो का ऑप्शन करूंगा। ये देखो सीधा आ गया आपके सामने। अच्छा, अब विंडो गायब हो चुकी है ना आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपको यहाँ पर जो मैंने बताया था अभी, आपको 3 ऑप्शन आएंगे। ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ चुके हैं, मेरा मार्कर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें यहाँ पे आपको 3 जगह टिक करने के ऑप्शन है, इन तीनों जगह आपको टिक करना है। ये एक मैंने किया, दूसरा किया, तीसरा किया। इस तरह टिक करने के बाद कंटिन्यू मैंने किया। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास मेरे 12 वर्ड्स आ चुके हैं। मेरे पास यहाँ पे 12 वर्ड आ चुके हैं, और इनको मैंने फिलहाल कॉपी कर लिया, क्योंकि आज इस पे कॉपी का ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। लेकिन आपको कॉपी करना नहीं है, जस्ट ये तो मुझे डेमो करना है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको, अच्छा कॉपी करने के बाद, लेकिन अब पेस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे एक बार बैक करना होगा। मैं जरा इसको 1 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट लगेगा दोस्तों, मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। 1 मिनट दीजिए बस प्लीज। मैंने नोट डाउन कर लिया, और अब मैं इसको आगे फटाफट मैं एंटर कर देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे सेफ्टी के चलते। हालांकि ये डेमो पर्पज से ही मैं बना रहा हूँ। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, ये तो चलो अभी मुझे यहाँ से नीचे वेरीफाई करना, तो मैं इसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीचे मैं टच कर रहा हूँ और काम मेरा होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही वर्ड्स आपको टाइप करके डालने होंगे, तो टाइपिंग करते समय आपको सिंगल एक स्पेस डालना है, बीच में 2 स्पेस नहीं डालने। अब देखो, जैसे ही मैंने ये वॉलेट बनाया, यहाँ पर आपके सामने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ टोकन आ चुके हैं। मैं इनमें से जो मेरे काम के नहीं है उनको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे काम का नहीं है, मैंने जस्ट इस पर यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर में फिंगर रखी, और इसको इस साइड में मैं पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है डिसेबल का ऑप्शन। मैंने डिसेबल कर दिया। इसको भी डिसेबल किया, क्योंकि मेरे काम का नहीं है। इसको भी डिसेबल किया। बीएनबी का छोड़ता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अभी मैं यहाँ पर सबसे ऊपर जाता हूँ, उस एरो पर क्लिक किया इन पे, और यहाँ सर्च करता हूँ मैटिक, एमएटी करते ही सबसे ऊपर मैटिक आया। मैंने इसको सामने से ऑन किया, और अब यहाँ पे मैटिक के साथ में मैं सर्च करता हूँ डाई, DAI, डाई। डाई में हम जाएंगे तो नीचे सबसे नीचे डाई है, इसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसको बैक करता हूं, और आप देखेंगे यहाँ पर मेरे इसके अंदर मैटिक और डाई दोनों नजर आ रहे हैं। चलो, वॉलेट क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे करेंसी इंपोर्ट करनी है, तो कैसे होगा? मैंने मैटिक पर क्लिक किया। अभी यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करूंगा, ये QR कोड आ गया, या मैं इसको नीचे से कॉपी कर सकता हूँ। कुछ लोगों से जब हम एड्रेस मांगते हैं, वो क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। अब स्क्रीनशॉट से भी आप इसको QR कोड को स्कैन करके फंड भेज सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे सीधा शेयर पे क्लिक करते हैं, सीधा शेयर पे क्लिक करके तब भेज देते हैं, तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बेटर है या तो आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके अपना एड्रेस भेजें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजें। शेयर पे क्लिक करके ना भेजें, उससे दिक्कत आती है कई बार। ठीक है, तो आप यहाँ पे एड्रेस को कॉपी करेंगे, सामने वाले को व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे भी आपको फंड लेना है वो आपको एक ही एड्रेस पर, आपको मैटिक भी दे सकते हैं, डाई भी दे सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ तक एक तरह से वॉलेट क्रिएट करना और उस पे करेंसी को इंपोर्ट करना। अभी इसमें एक दो ऑप्शन और भी दे रखे हैं, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाकर के आपको एक दो ऑप्शन और बताने की कोशिश करता हूं जो हमारे काम के। अक्सर मान लेते हैं हमने मैटिक को परचेज कर लिया, अभी हमें उसका डाई बनाना है, तो आपको कहाँ जाना होगा? क्योंकि आपने तो एक्सचेंज से मैटिक खरीद लिया, आपने मान लिया 5,000 रुपए का मैटिक खरीद लिया, आपको उसका डाई बनाना है, तो डाई बनाने के लिए आपको मोर पर जाना होगा। आप मोर पर गए, यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं स्वैप, स्वैप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब स्वैप वाले ऑप्शन के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पास मैटिक है तो यहाँ पे आप पढ़िएगा ध्यान से, यू पे, आप क्या पे कर रहे हैं? मैटिक। आपको क्या चाहिए? यहाँ पे अभी यूएसडीटी दिया हुआ है ना, इसमें आपको तो यूएसडीटी नहीं चाहिए, आपको तो डाई चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे डाई, या आ चुका है नीचे 5वें नंबर पे डाई मैंने सेलेक्ट किया। अब ऊपर आपका जो भी अमाउंट का आपको चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे दो तरीके हैं। मान लेते हैं आपको 100 मैटिक है आपके पास, उसका आपको डाई चाहिए तो आपने 100 मैटिक ऊपर फीड कर दिया, नीचे डाई अपने आप कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। या आपको इसका उल्टा चाहिए, मतलब आपको चाहिए भाई मुझे सीधा 100 डाई चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैटिक कितना भी खर्च हो जाए, आप नीचे डाई को फीड कर देंगे इसके सामने, ये अपने आप कैलकुलेट करके मैटिक को उठा लेगा। और उसके बाद आप प्रीव्यू स्वैप पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको आप अप्रूव करेंगे, आपकी मैटिक डाई में कन्वर्ट हो जाएगी अगले कुछ सेकंड के अंदर अंदर। आपको एक चीज बता देता हूं, कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, आपके पास में डाई है, डाई से आपको मैटिक बनाना है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डाई नीचे है, मैटिक ऊपर है, लेकिन आपको डाई से मैटिक बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब डाई ऊपर आ गया है, मैटिक नीचे चला गया, ठीक है। अब डाई ऊपर है, मैटिक नीचे है, तो यहाँ पे आप अपनी डाई से जितने भी डाई से मैटिक बनाना है या जितना मैटिक चाहिए वो डाटा फीड करेंगे और उसको अप्रूव डाई करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, उसको अप्रूव करेंगे, उसका फंड आपका स्वैप हो जाएगा। एक चीज का हमेशा याद रखना है, कभी भी आप कोई भी करेंसी स्वैप करते हैं, अगर पॉलीगॉन मैटिक का ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन का नेटवर्क पर आप काम करते हैं, तो आपको मैटिक चाहिए डेफिनेटली गैस फीस के लिए। क्या चाहिए? मैटिक आपको कम से कम $1-2 का मैटिक जरूर होना चाहिए। अगर आप बाई चांस BEP20 नेटवर्क पे काम करते हैं, BEP20 पर काम करते हैं, तो वो आपका बाइनेंस का है, इस केस में आपको BNB स्मार्ट चेन के लिए चाहिए। अगर इथेरियम के नेटवर्क पर काम करते हैं, ERC20 नेटवर्क पर काम करते हैं, तो वहां पर आपको इथेरियम चाहिए। तो हर एक ब्लॉकचेन का, हर एक नेटवर्क का अपनी अपनी गैस फीस के लिए करेंसी होती है, वो गैस फीस जरूर चाहिए होती है। दूसरी आसान भाषा में कहें, हमने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो वो पेट्रोल का काम ये करेंसी करती है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ट्रस्ट वॉलेट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और अब एक और चीज मैं बता देता हूँ छोटी सी, ये तो था दोस्तों आपको स्वैप करना, रिसीव करने का बता दिया। अगर आपको किसी को सेंड करना है, किसी को भेजना है, तो आजकल यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि मान लिया आपको डाई सेंड करना है, डाई पे मैंने क्लिक किया, अब मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको अपने ही मोबाइल के अंदर किसी दूसरे वॉलेट के अंदर अगर फंड ट्रांसफर करना है, तो आपको एड्रेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपके ही वॉलेट के अंदर, मोबाइल के अंदर है अगर, तो आप यहाँ पे फोन बुक पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये एरो दिखाया मैंने, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से वॉलेट के अंदर आपको भेजना है। मान लेते हैं मुझे अभी 24 पर भेजना है, तो मैंने अभी 24 को क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इसने वो एड्रेस पिक कर लिया। यहाँ पे अमाउंट डालना है, मैक्स करना है, या जितना भी भेजना है वो करना है और डन पे क्लिक करना है।
स्मार्ट कॉन्टेक्ट कॉल को अप्रूव करना है, फंड उधर चला जाएगा। इस तरीके से एक तो तरीका ये है। दूसरा, आपके पास एड्रेस नहीं है, आपको स्कैन करना है। मान लिया किसी ने आपको QR कोड भेज दिया, आपको स्कैन करना है। यहाँ पे इस स्कैनर पे आप क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल का ये कैमरा ऑन हो जाएगा स्कैनिंग के लिए। अब आपको इस तरह फोटो तो देखना नहीं ना, तो लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे गैलरी का ऑप्शन आ चुका है। आप गैलरी पर क्लिक करेंगे, ये गैलरी खुल जाएगी। अब इस गैलरी में आपको देखना पड़ेगा आपका कहीं कोई ऐसा स्क्रीन, जो भी आपके पास QR कोड भेजा गया होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब मेरे पास इसमें नहीं है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आपको जो भी QR कोड का स्क्रीन, देखो जैसे ये है, ये पड़ा, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसने ये एड्रेस उठा लिया, मुझे नहीं पता किसका था, जस्ट एक डेमो के लिए दिखाया मैंने, ये एड्रेस ले लिया इसने। अमाउंट डालेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो आप इस तरीके से भी आप भेज सकते हैं। तीसरा तरीका, आपने जो भी एड्रेस कॉपी किया है उस एड्रेस को आप जो है सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि अभी एड्रेस कोई कॉपी किया हमने यहाँ पे, अच्छा ये तो मेरा वो पासवर्ड आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मैंने यहाँ पे डेमो के लिए बनाया ये वो पासवर्ड है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, डेमो का है वैसे भी ये तो इस तरीके से आपने जो भी कोई एड्रेस कॉपी किया हुआ व्हाट्सएप पे आप जाएंगे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। तो ये भी हमारा एक तरीका है फंड ट्रांसफर करने का। आप अलग अलग तरीके से फंड मंगा सकते हैं, सेल आउट भेज सकते हैं यहाँ से। ये हुआ दोस्तों आपका ट्रस्ट वॉलेट। अब थोड़ी सी बातें हो जाएं आपका टोकन पॉकेट पर। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कितने साथी ऐसे हैं जिनको क्लियर हो चुका है ट्रस्ट वॉलेट। वो साथी अपना एक बार हैंड रेज कर दें फास्ट। कितने साथियों को ट्रस्ट वॉलेट क्लियर हो चुका है? अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है? अब मुझे सवाल उल्टा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कितने लोग ऐसे जिनके मन में, जिनको भी डाउट है, जिनको ट्रस्ट वॉलेट बनाने में समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिनके सवाल जवाब है, जल्दी से अपने हैंड रेज करें। जिनको अभी भी डाउट है, वो ट्रस्ट वॉलेट नहीं बना सकते, वो साथी अपना फास्ट हैंड रेज करें। ऐसे कैसे चलेगा? ना तो आप हैंड रेज कर रहे हैं, ना आप हाँ में कर रहे हैं, ना आप ना में कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी दोस्तों? कुछ तो रिप्लाई मिलना चाहिए ना मुझे। कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों का क्लियर है? पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सवाल को समझ लें, उसके बाद में आप डिसाइड करना। चलिए मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, टोकन पॉकेट पर चलते हैं हम लोग। जस्ट दोस्तों बात करते हैं टोकन पॉकेट की। दोस्तों टोकन पॉकेट जो है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वॉलेट है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारे जितने भी वॉलेट है, टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क हो, इन सबके जो 12 वर्ड के पासवर्ड है वो कॉमन होते हैं, कंबाइन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपका टोकन पॉकेट का अलग बनेगा, ट्रस्ट वॉलेट का अलग बनेगा। अब एक ही वॉलेट से एक ही समय पर अपने मोबाइल पर दोनों तीनों वॉलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टोकन हो, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे वो आपका मेटामास्क हो, मेटामास्क मोबाइल वाला। तो यहाँ पर आप एक ही पासवर्ड से तीनों वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना होगा टोकन पॉकेट। आगे फिर इंस्टॉल पे आप जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। चलो मैं एक काम करता हूँ ना दोस्तों, आपके सामने डायरेक्ट क्रिएट ही करता हूँ मैं। हटाते हैं इसको, PDF को हटाते हैं। मैं सीधा इंपोर्ट नया एक वॉलेट क्रिएट करता हूँ।
ये मेरा टोकन पॉकेट है। अभी तो ये मेरा यहाँ पे एक बना हुआ है वॉलेट। मैं ऑलरेडी यहाँ पर इसमें जो एक नया वॉलेट ऐड करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पे कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो ऑप्शन आएगा, मैं सीधा डायरेक्ट वहां पर आ जाता हूँ। अभी जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे कहाँ जाना होगा, इस प्लस पर मैं क्लिक करूंगा। ये मैंने प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ गए हैं, मुझे कौन सा नेटवर्क लेना है। टोकन पॉकेट के अंदर एक खास बात ये होती है, जब आप पहली बार अपना वॉलेट इंस्टॉल करेंगे, पहली बार अपना टोकन पॉकेट इंस्टॉल करेंगे, तो आपका पहला वॉलेट जो प्राइमरी वॉलेट होगा वो आपका एचडी वॉलेट बनता है सबसे पहला। उसके बाद आप इसके अंदर जितना भी एड ऑन वॉलेट बनाएंगे, जैसा कि मैं भी आपके सामने एक एड ऑन वॉलेट बना रहा हूँ। प्राइमरी मेरा बन चुका है पहले, लेकिन अब मैं एड ऑन वॉलेट बना रहा हूँ। एड ऑन वॉलेट बनाते समय पर आपका एचडी वॉलेट नहीं बनेगा, उसके बाद आपका पर्टिकुलर नेटवर्क के हिसाब से आपका वॉलेट बनेगा। आपको बाइनेंस बनाना है तो आपको अलग, और मैटिक पॉलीगॉन का बनाना है तो अलग बनेगा। ऐसा नहीं है, आप एक ही वॉलेट के अंदर आप सारे नेटवर्क को आप ले सकते हैं, पहली बार ले सकते हैं। पहला वॉलेट जो बनेगा तब आप ले सकते हैं, बाद में नहीं। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ, और यहां से नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं नीचे, कौन से, क्रिएट वॉलेट या इंपोर्ट वॉलेट। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट वॉलेट करता हूँ, ये मैंने क्रिएट वॉलेट किया। अब यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन आ चुके हैं, क्रिएट वॉलेट, वन स्टेप सिंक और कोल्ड वॉलेट और वॉच वॉलेट। हम सब, हमें इन बाकी सबसे मतलब नहीं, हम अपने सीधा ऊपर वाले से मतलब है। हम ऊपर आते हैं क्रिएट वॉलेट पर। यहाँ पर अब आप देखेंगे, क्रिएट वॉलेट करने पर आपको वॉलेट का नाम देना होगा। आपके सामने लाइव करूंगा, डेमो का है ये, कोई ये ना सोचे ये इसमें मैं कुछ पैसा रखूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, सोचते हैं अरे यार इसमें फंड होगा, टाइम किल करेंगे अपना। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा, कोई 8 डिजिट का। तो मैंने सिंपल वे बना दिया। पासवर्ड हिंट में कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं। जिनको डाउट रहता है अपने ऊपर भूलने का, तो वो अपना डाल सकते हैं। क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर ये एग्रीमेंट आया, अंडरस्टूड पर क्लिक किया नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं अब बता रहा था ना आपको, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पे ये दिखाई नहीं देता है। ये वो 3 ऑप्शन थे यहाँ पे, इन पे आपको टिक करना था। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन आते हैं, ये मैंने टिक किया, नेक्स्ट स्टेप किया। अब यहाँ पर ये आपको 12 वर्ड के पासवर्ड नजर आ रहे हैं। अब आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट बनाते समय आपको जूम मीटिंग पर लाइव अपना वॉलेट बनाते हुए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन टोकन पॉकेट पर अगर आप जूम मीटिंग पे लाइव बनाते हैं, तो आपको यहाँ इस स्टेप पर आने से पहले पहले अपने स्क्रीन को बंद कर लेना है, या अपने प्रोस्पेक्ट का आप कराते हैं तो उसका स्क्रीन बंद करा देना है। कभी भी ये पासवर्ड आपको जूम मीटिंग पर लाइव लेकर के मत आइए, अपना हो या आपकी टीम का हो। कई बार टीम के अंदर कोई अनवांटेड पर्सन भी होते हैं और वो गड़बड़ कर जाते हैं, और बाद में डाउट हमारे ऊपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 12 वर्ड आ चुके हैं, इनको आपको, यहाँ आपको इनको कैपिटल में नोट डाउन करना है। कैपिटल में नोट डाउन करने के बाद आप चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार जरा इसका नोट डाउन कर लेता हूँ आपके लिए, 1 मिनट लगेगा बस मुझे। बस 1 मिनट दीजिए। चलिए, मैं अब आगे इसको नेक्स्ट करता हूं, और यहाँ पर ये जो मेरे वर्ड्स हैं, इनको मैं वापस उसी सीक्वेंस में मैं टच करता चला जाऊंगा।
दोस्तों जैसे ये 12 वर्ड मैंने फीड किए, अब यहाँ पे कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये वॉलेट मेरा बन चुका है। अब इसमें लेकिन आपको डाई नजर नहीं आ रहा है, तो डाई कहाँ से आएगा इसमें? आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस प्लस पर क्लिक करेंगे, मैंने प्लस पर क्लिक किया, अब ऊपर सर्च ऑप्शन आया, सर्च ऑप्शन में मैं डाई को सर्च करूंगा, DAI, डाई मैंने टाइप किया। अब इसमें डाई यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ जाता है। आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, जो हमारा एड्रेस है 6A063, ये लास्ट में एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ये आपको कोड याद रखना है थोड़ा सा, और यहाँ पे इसके सामने प्लस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका डाई वहां पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ टोकन है, जैसे कि हमारा SFC, SFC2 अभी है टेम्परेरी, जिनके पास बैलेंस है वो अपना यहाँ पे सर्च करके उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। SFC जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे अब आपको SFC, SFC2 वगैरह सब आ जाएगा। सबसे ऊपर वाला है जैसे SFC-R2, ऊपर वाला ले सकते हैं, चाहे थर्ड नंबर वाला ले सकते हैं, SFC आप ले सकते हैं। जो मुझे याद है तो इसलिए मैं इनको कोड को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप अपना जो भी हमारे रिक्वायर्ड टोकन है, आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप प्लस के सामने क्लिक करते चले जाएंगे, वो टोकन आपके वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टोकन पॉकेट के अंदर ये डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे मंगाने के, सेल करने के लिए, भेजने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। जैसे कि मैंने अब डाई पर क्लिक करता हूँ या मैटिक पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको नीचे से भेजना है अगर कहीं तो ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, और मंगाना है तो रिसीव का ऑप्शन मिलता है। मैंने रिसीव पर क्लिक किया, ये QR कोड आ गया, इस एड्रेस को कॉपी करके आप भेज सकते हैं। आगे तो समझ बता ही चुका हूं मैं। ट्रांसफर अगर करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर के बाद ये एक और विंडो आती है, ये ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। अब आप इस ट्रांसफर पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे एड्रेस डाल देंगे, रिसीवर एड्रेस ऊपर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कितना भेजना है, आगे कंफर्म कर देंगे। इस तरीके से आप अपने फंड को भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्या, टोकन पॉकेट। अभी आपके सामने ये तो था, चलो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया आपको नया वॉलेट क्रिएट करने का। इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो, डिलीट करना हो अगर, तो यहां पर आप जाएंगे, बताता हूं, मी पर सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, सबसे नीचे मी ये वाला मी पर आप क्लिक करेंगे। मी पर क्लिक करने के बाद कुछ ये इंटरफेस आ जाएगा, और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं मैनेज वॉलेट्स, मैनेज वॉलेट, मैनेज वॉलेट पर आप गए, और यहाँ पे आपको कौन सा वॉलेट बचाना है, कौन सा डिलीट करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ये मेरे तीनों के तीनों वॉलेट यहाँ पे डेमो वाले ही हैं, मैं चाहे तो जिसको चाहे उसको मैं डिलीट कर दूं। यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी जो क्रिएट किया है उस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ आप देख पाएंगे सबसे नीचे डिलीट का ऑप्शन आ गया है। डिलीट किया, कंफर्म किया, ये पासवर्ड मांगेगा आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने कंफर्म किया, डिलीट हो गया। सॉरी। अभी फिर से मैं मैनेज वॉलेट्स पर गया, अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 वॉलेट बचे हुए हैं, मैं इनको भी आपके सामने लाइव दिखा सकता हूँ। मैंने फिर से एक दूसरे वॉलेट को भी डिलीट किया। इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं फिर से मैनेज वॉलेट पर गया, अब आप देखेंगे एक सिंगल एक वॉलेट बचा हुआ है। ठीक है, अभी सॉरी, मैं इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। मैंने डिलीट किया, कंफर्म किया। अब दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बन चुका है ये। ठीक है, अब जो है मेरा टोकन पॉकेट आप बिल्कुल देखेंगे फ्रेश है, इसके ऊपर कोई भी वॉलेट नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, लेकिन वॉलेट कोई भी नहीं है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक बार इंपोर्ट करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अब मेरे पास एक वॉलेट है, बनाया हुआ है, बट अभी इस मोबाइल के अंदर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आई हैव एन वॉलेट पर क्लिक करता हूं,
आई हैव एन वॉलेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। कौन सा मैंने अभी आपके सामने डेमो के लिए बनाया था, कौन सा, पॉलीगॉन का। मैं पॉलीगॉन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। आपके पास क्या है, 12 वर्ड अगर आपने नोट किए हुए हैं तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये है आपके पास रिकवरी फ्रेज। अगर आपने 12 वर्ड नोट डाउन किए हुए हैं तो आपके पास रिकवरी फ्रेज है। अब रिकवरी फ्रेज पर आप क्लिक करेंगे और यहां आप अपने 12 वर्ड आप टाइप करेंगे। अब थोड़ा सा सोचने की समझने की जरूरत है, और वो क्या है, जैसे आप वर्ड टाइप करेंगे, कैपिटल में आप करेंगे तो लेगा ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल, मैंने जैसे ही कैपिटल में सी टाइप किया, मना कर दिया इसने, रेड रेड वार्निंग आ गई है ऊपर। यहाँ पे स्मॉल में डालूंगा, ले लेगा। अब जो भी जैसे भी अपने वर्ड टाइप करना पूरा करेंगे, 2-3 अल्फाबेट टाइप करते ही जो भी इनकी डिक्शनरी में वर्ड्स बनते हैं वो आप देख पा रहे हैं नीचे कीबोर्ड के ऊपर 4 वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगर आपने इनमें से सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने कर्टेन सेलेक्ट कर दिया तो इसने बाय डिफॉल्ट अपना एक स्पेस ले लिया है, ऊपर आप देख पा रहे हैं एक स्पेस इसने ले लिया है। और अगर आप इसको पूरा वर्ड टाइप करेंगे तो फिर आपको अपना एक स्पेस देना पड़ेगा। जैसे मैंने PARROT, अभी मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि मैंने पूरा वर्ड टाइप किया है। लेकिन पूरा वर्ड टाइप करने के बाद भी जो कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको देख रहे हैं नजर आ रहा है पैरेट लिखा हुआ, अगर आप इसी को टच कर देते हैं तो फिर से स्पेस अपने आप ले लेगा। देखो अब स्पेस ले लिया इसने ऊपर। तो इस तरीके से आपको, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत माइनर चीज है लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग इसमें, उनका वॉलेट इंपोर्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके नोट करा रहा हूँ आपको। अब मैंने कीवी टाइप कर दिया तो अब मुझे इस केस में क्या करना होगा, स्पेस देना है। अगर आप पूरा वर्ड टाइप करेंगे तो आपको स्पेस देना है, और कीबोर्ड की हेल्प डेस्क में ऊपर जो वर्ड आ रहा है वो लेते हैं, तब आपको स्पेस बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये बनाना है, TROPH। आप यहाँ पर इस तरीके से अपने वर्ड्स को इंपोर्ट इसमें डालेंगे। और एक मिनट आपके सामने एक बार इंपोर्ट कर ही देता हूँ, एक और 1 मिनट की बात है। आपने ये वर्ड्स डाल दिए, आप यहाँ पे इसका वॉलेट का नाम डाल सकते हैं। पासवर्ड आपको डालना होगा। इसको टच करना है और इसको इंपोर्ट वॉलेट करना है। अगर आपका वॉलेट सही होगा तो इंपोर्ट हो जाएगा। ये वॉलेट आपका इंपोर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना वॉलेट यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और आगे फिर से वही प्रोसेस आ जाएगा। आपको अपनी जो भी करेंसी ऐड करनी है, यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे और एक एक करके आप अपने जो भी टोकन ऐड करना चाहे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप अपने सवाल जवाब रख सकते हैं। अभी आपके सामने मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरा इसका कोई काम नहीं है। डिलीट वॉलेट कंफर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंफर्म कर दिया। तो दोस्तों ये था टोकन पॉकेट।